दोस्तों, कुत्ते हमेशा से ही इंसानों के बहुत ही वफादार दोस्त रहे हैं। ये कुत्ते अपने मालिकों से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए कई बार ये अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। जानवर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने मालिकों के साथ ही रहना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही दिल छू जाने वाली वीडियोस दिखाएंगे जिनमें इन जानवरों ने अपने मालिकों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और ये हमारे लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। कुत्ते ने मालिक के लिए जान गंवा दी। दोस्तों, कजाकिस्तान के एक व्यक्ति के कुत्ते ने जो किया वह वाकई ही बहुत हैरान करने वाला था। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीने का आदी था, जिसके कारण वह शराब पीकर कहीं भी लुढ़क जाता था। मगर उसके साथ रहने वाला कुत्ता हमेशा ही उसके साथ रहता था। वह लोगों से उसे बचाता था। वह कुत्ता उसे तब भी प्रोटेक्ट करता था जब वह दूसरे लोगों से लड़ पड़ता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस कुत्ते की कहानी ही खत्म कर दी। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी चुका था और एक रेलवे लाइन से गुजर रहा था। ज्यादा नशे में होने के कारण वह रेल की पटरी पर ही सो गया। उसका कुत्ता भी वहीं उसके साथ था। उसने अपने मालिक को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर वह इतने नशे में था कि उठ ही नहीं पाया। वह बार बार अपने मालिक पर भौंकता, फिर दूर जाकर भौंकने लग जाता। शायद वह किसी और को मदद के लिए बुलाने भाग जाता था, लेकिन अपने मालिक के पास आकर दोबारा भौंकने लग जाता। इसी बीच ट्रेन आ गई। वह कुत्ता मालिक के पास खड़े होकर ट्रेन पर भी भौंका, मगर ट्रेन इन दोनों के ऊपर से निकल गई। दोस्तों, दुनिया छोड़ दी, मगर इस कुत्ते ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। हचिको। दोस्तों, ये कहानी हचिको नाम के एक कुत्ते की है, जिसके ऊपर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। ये कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी रुलाने वाली भी है। आज भी जापान और पूरी दुनिया में इस कुत्ते की वफादारी की मिसालें दी जाती है। दोस्तों, ये बात 1924 की है। इस्बरो इनो नामक एक व्यक्ति जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वह कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपने शहर शिबुया स्टेशन से टोक्यो ट्रेन में जाया करते थे। एक दिन उन्हें घर वापस आते समय एक छोटा सा कुत्ता दिखा जो भूखा था और वह काफी दयनीय हालत में था। प्रोफेसर को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आए। प्रोफेसर ने इसका नाम हचिको रखा। हचिको हमेशा ही प्रोफेसर के पास ही रहता था और दोनों में इस तरह बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। प्रोफेसर हचिको को अपने बेटे के जैसे ही चाहते थे और हमेशा उसे अपने पास ही रखते थे। प्रोफेसर जब सुबह कॉलेज जाने के लिए शिबुया स्टेशन जाते तो हचिको भी उनके साथ स्टेशन तक उन्हें छोड़ने चला जाता। वह सुबह प्रोफेसर को छोड़ने जाता और शाम को ठीक उस ट्रेन के टाइम पर स्टेशन पर पहुंच जाता जिस ट्रेन से प्रोफेसर वापस आते। वह स्टेशन पर रुककर प्रोफेसर का इंतजार करता और उन्हें लेकर वापस घर आ जाता। ये हर रोज की बात बन गई थी। रोज आने जाने से उस स्टेशन के सभी कर्मचारी लोग और आसपास के लोग हचिको को अच्छी तरह से जानने लगे थे। हर रोज की तरह ही 21 मई 1925 की तारीख को भी हचिको अपने मालिक को लेने शाम को स्टेशन गया, मगर उस शाम हचिको के मालिक प्रोफेसर इनो नहीं लौटे। प्रोफेसर इनो स्लेब्रेज हेमरेज की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान ही ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मगर स्टेशन पर इंतजार कर रहा हचिको इस बात से अनजान अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक हचिको को अपने मालिक का इंतजार करते देख वहां के एक गार्ड से रहा नहीं गया। वह हचिको को उसके घर छोड़ आया, मगर हचिको को दुनियादारी की बातें समझ नहीं आई। उसे तो बस अपने मालिक की याद आ रही थी। वह रोज सुबह उठता, ट्रेन के टाइम पर स्टेशन पहुंच जाता और तब तक मालिक के आने का इंतजार करता जब तक शाम नहीं हो जाती। ऐसा देख उसके घर वालों ने उसे काफी रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन हचिको का दिल नहीं माना। वह हर रोज अपने मालिक का इंतजार करने स्टेशन पहुंच जाता। हचिको ने अपनी जिंदगी के 9 साल 9 महीने और 15 दिन लगातार स्टेशन पर आकर अपने मालिक का इंतजार करने में बिता दिए। हचिको हर रोज स्टेशन के बाहर खड़ा होकर ट्रेन से निकलने वाले यात्रियों को बड़े ही ध्यान से देखता रहता और उम्मीद करता रहता कि शायद उसके मालिक भी उसमें से ही कहीं बाहर आ जाएंगे।
हचिको धीरे धीरे बीमार पड़ता गया, मगर उसने अपने मालिक का इंतजार करना और स्टेशन आना नहीं छोड़ा। एक दिन 8 मई 1935 को स्टेशन के पास हचिको भी इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने मालिक के पास चला गया। दोस्तों, हचिको की याद में आज भी टोक्यो के नेशनल साइंस म्यूजियम में उसकी मूर्ति बनाई गई है। हचिको की समाधि भी हचिको के मालिक के पास ही बनाई गई। टोक्यो में ही हचिको और उसके मालिक का एक मकबरा भी बनाया गया है। टोक्यो स्टेशन पर हचिको की याद में उसकी एक तांबे की मूर्ति भी बनाई गई है, जिसे देखकर ऐसा ही लगता है जैसे हचिको आज भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। 1987 में जापान में हचिको के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। 1909 में हॉलीवुड ने भी हचिको के ऊपर एक फिल्म बनाई जिसका नाम हचिको अ डॉग टेल है। शेर की सच्ची दोस्ती। दोस्तों, ये बात 1969 की है। लंदन में रहने वाले रेंडाल और उसके दोस्त एंथोनी एक चिड़ियाघर में घूमने गए। उन दोनों को वहां पर एक छोटा सा शेर का बच्चा दिखा जो शायद सभी जानवरों के बीच अकेला सा लग रहा था। ये शेर का बच्चा उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। चिड़ियाघर के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को खरीद सकता था, इसलिए रेंडाल और एंथोनी ने इस शेर के बच्चे को खरीद लिया और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने इसका नाम रखा क्रिश्चियन। क्रिश्चियन घर में एक फर्नीचर स्टोर में रहा करता था। क्रिश्चियन रेंडाल और एंथोनी के साथ उनकी खुली कार में भी घूमने जाया करता था। ये दोस्ती बहुत पक्की हो गई, मगर अब क्रिश्चियन बड़ा हो गया था, जिस कारण से उसे अपने साथ रख पाना रेंडाल के लिए मुश्किल हो गया था, जिसके चलते रेंडाल और एंथोनी ने क्रिश्चियन को अफ्रीका के जंगलों में छोड़ने का फैसला किया। दोनों उसे जंगल में छोड़ आए। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन जब रेंडाल और एंथोनी को अपने शेर से मिलने का मन हुआ तो उन्होंने दोबारा उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां वो दोनों अपने शेर दोस्त को छोड़कर आ गए थे। लेकिन अब दोनों के मन में ये भी डर था कि क्या वे शेर उन्हें पहचान पाएगा, क्योंकि शेर मांसाहारी होते हैं और वह अब तो शिकार भी करता होगा। तो कहीं उसने उन दोनों को ना पहचाना और उन पर हमला कर दिया तो क्या होगा। इतने दिन जंगल में रहने के बाद अब उस शेर का क्या रिएक्शन होगा। मगर फिर भी दोनों ने हिम्मत जुटाई और जंगल में उसी जगह पहुंच गए जहां पर दोनों ने क्रिश्चियन को छोड़ा था। रेंडाल और एंथोनी ने वहां पर खड़े होकर घंटों अपने शेर का इंतजार किया। दोस्तों, आप देखकर हैरान रह जाओगे। जब रेंडाल और एंथोनी अपने शेर का इंतजार कर रहे थे तो वहां पर जब शेर आया तो क्या हुआ। मगरमच्छ और इंसान की दोस्ती। दोस्तों, मगरमच्छ एक मांसाहारी और बहुत ही खतरनाक जीव है। ये किसी भी जीव को सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए ही पलक झपकते ही खा जाता है। मगर ये सुनकर आपको ताज्जुब जरूर होगा कि एक मगरमच्छ और इंसान की गहरी दोस्ती भी हो सकती है। चीटो नामक एक व्यक्ति जिनकी दोस्ती एक 450 किलोग्राम वजनी मगरमच्छ से हो गई। ये बात 1991 की है जब चीटो को यह मगरमच्छ पानी में घायल अवस्था में मिला। यह मगरमच्छ 5 मीटर लंबा और कम से कम 1 टन वजनी था। यह मगरमच्छ गोली लगने की वजह से घायल हो चुका था। चीटो इस मगरमच्छ को एक नाव के साथ बांधकर एक सुरक्षित जगह पर ले आए, जहां चीटो ने इसकी गोली निकाली और इसका इलाज किया। चीटो ने इसका नाम पोचो रखा। कुछ दिनों बाद जब पोचो ठीक हो गया तो कुछ लोगों की मदद से इसे नदी में छोड़ दिया गया। लेकिन अगली सुबह चीटो जब अपने घर के बरामदे में आए, वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर हैरान रह गए। पोचो उनके घर के बरामदे में आराम कर रहा था। वह काफी देर बरामदे में ऐसे ही लेटा रहा। चीटो बड़ी ही हिम्मत जुटाकर पोंचो के थोड़ा पास गए, मगर पोंचो वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। शायद वह चीटो को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। धीरे धीरे ये विश्वास बहुत पक्का हो गया और अब चीटो बिना किसी डर के पानी में पोंचो के साथ स्विमिंग भी कर लेते थे। ये दोस्ती बहुत पक्की हो गई, जिसकी लोग मिसालें देने लग गए।
50 साल की उम्र में पोंचो की प्राकृतिक मौत हो गई और पोंचो चीटों को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। ये दोस्ती वाकई ही जानवरों और इंसानों के प्यार को दर्शाती है। दोस्तों, आज हमें भी इसी प्यार को दिखाने की जरूरत है। क्या आपने ऐसा इंसानों और जानवरों में प्यार कहीं देखा है? दोस्तों, क्या आप जानवरों से प्यार करते हैं? यस और नो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।